Hello everyone, welcome to our class of SY/BCom 4th semester. Our topic is issue of debenture. Today we are going to solve question 7, 8, 9 question with answers. Previous video we can check this I button and below the description all videos are there. Issue of debentures from question number 1 to 6 and as well as introduction. So without delay we will start with question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट इश्यू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम. अभी तक हमने जो सम किया था उसमें रिडीमेबल एट पार था. इश्यू एट पार प्रीमियम डिस्काउंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में किए, मगर आज पहला सम है जिसमें हम रिडीमेबल एट प्रीमियम कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको ध्यान देना. यहाँ पे क्वेश्चन है गिव जनरली इन द इश्यू ऑफ डिबेंचर द फॉलोइंग केस एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट. इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट. यहाँ पे हमने 1000 डिबेंचर इशू करना है, 7% डिबेंचर, 100 ईच एट पार. ठीक है, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम. ठीक है, तो जब हम रिडीम यानी रिटर्न करेंगे पैसा डिबेंचर होल्डर को तो आप प्रीमियम पे रिडीम करोगे. तो पहली चीज तो समझ लो कि ये रिडम्पशन आपके लिए लॉस है क्योंकि आपको पैसा ज्यादा देना है. 100 में इशू कर रहे हो, 105 में रिटर्न कर रहे हो, यानी 5 रुपया. 5% ऑफ 100 कम्स टू 5 रुपीज. तो 5 रुपया आपके लिए नुकसान है, इसको समझना है. ठीक है, कैलकुलेशन भी दिखा दे यहाँ पे. तो 100 इंटू 1000 1 लाख हुआ और 5% प्रीमियम 5 रुपया. अगेन शेयर से मल्टीप्लाई किया तो 5000 रुपया आपका प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम. ये आपको देना है. एक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम. अगर आप इश्यू एट प्रीमियम करते हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम यानी आपके लिए इनकम है, मगर यहाँ रिडीमेबल एट प्रीमियम है यानी ये आपके लिए नुकसान है. इसको समझना है. जन एंट्री हमारी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1 लाख का ये रहा. यहाँ एंट्री आपको सेकेंड एंट्री में ध्यान देना है. डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर नॉर्मल एंट्री हमारी, इसके अंदर आपको रिडम्पशन प्रीमियम की एंट्री पास करनी है. देखो रिडम्पशन एंट्री जो अमाउंट रहेगा वही आपका लॉस रहेगा, तो उस चीज को समझना है आपको. तो जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम आएगा बच्चों तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट भी होगा, सेम फिगर के साथ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी आपका डेबिट होगा विद सेम अमाउंट. ये दोनों अमाउंट हमेशा सेम रहेंगे, इस पे आपको ध्यान देना है. ठीक है, इसका वर्किंग नोट बना के फिर आपको बैलेंस शीट बनानी है. वर्किंग नोट में एज यूजुअल आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख ये रहा. प्रीमियम और रिडम्पशन लॉन्ग टर्म प्रोविजन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आता है, 5000 ये रहा. फिर आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट है, इसको नॉन करंट एसेट्स में जाएगा आपका, इसको याद रखना है क्योंकि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ये आपका नॉन करंट एसेट्स में जाएगा, ये हमेशा याद रखना है. फिर कैश एट बैंक आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता ही है. इक्विटी एंड लायबिलिटी एसेट्स इस सम के अंदर तो नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, इसमें और एक ऐड होगा आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सी के नीचे. फिर अदर नॉन करंट एसेट्स, वो नॉन करंट एसेट्स के हेडिंग में यहाँ बीच में आएगा. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये रहा आपका. ठीक है, बैलेंस शीट बना देते हैं. नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहां से लेंगे 1 लाख. नोट लिखते हैं, नोट नंबर 1 है तो 1 लिखे. अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपका प्रोविजन रिडम्पशन प्रीमियम था 5000. पूरा डिटेल यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, नोट में आया है, आप नोट 2 लिख दे बस हो गया. एंड टोटल लायबिलिटी कम्स टू 1,05,000. एसेट्स में नॉन करंट एसेट में अदर नॉन करंट एसेट है आपका लॉस 5,000, वो ये रहा नोट 3. और कैश एंड इक्विवेलेंट 1 लाख यहाँ से आया. तो दोनों साइड बैलेंस शीट का आपका टैली फिगर आ गया 1,05,000. ठीक है बच्चों, तो आपको अभी तक के सम में पार था, रिडीमेबल एट पार था, मगर यहाँ पे रिडीमेबल प्रीमियम है, उसको ध्यान देना है. तो आगे के 2 सम भी वही हैं हमारे. तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 में इश्यू एट डिस्काउंट है और रिडीमेबल एट प्रीमियम में. क्वेश्चन सेम ही है, 1000 शेयर है, 100 फेस वैल्यू है, डिस्काउंट 5% है, रिडीमेबल 5% है. यानी इशू कर रहे हैं ये भी नुकसान पे, रिडीमेबल कर रहे हैं ये भी नुकसान पे, दोनों ही नुकसान है, उसको याद रखें. ठीक है, कैलकुलेशन वही है. 5% यानी 5 रुपया यानी 5000 आएगा. कैलकुलेशन समझ ले. 95,000 आपको कैश में मिलेगा क्योंकि डिस्काउंट 5% है, कट होके मिलेगा आपको डायरेक्टली 95,000. तो आपका फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 95,000 की ये रही. सेकेंड एंट्री आपकी रिडीमेबल एट प्रीमियम है, जो पहले इस सब में बताया था मैंने, सेम एंट्री है. प्रीमियम रिडम्पशन जो क्रेडिट है वही आपका लॉस रहेगा.
इसमें जो समझने वाली चीज थी वो ये डिस्काउंट यहाँ पे आपको शो नहीं करना, डायरेक्टली आपको डिस्काउंट माइनस करके लिखना है, तो इसका हेडेक नहीं लेना आपको। तो बच्चों चलते हैं अभी वर्किंग नोट नोट 2 अकाउंट बनाने के लिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये रहा हमारा डिबेंचर 1 लाख। फिर प्रीमियम रिडम्पशन आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इसकी मेन हेडिंग प्रीमियम रिडम्पशन 5000, यहाँ से ये रहा। अदर नॉन करंट एसेट्स आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000 यहाँ से आया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 95,000। बैलेंस शीट बना देते हैं यहाँ पे हम लोग। नॉन इक्विटी और एसेट्स मेन हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहला 1 लाख यहाँ से आया, फिर प्रीमियम वाला 5,000 अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिर एसेट्स में अदर नॉन करंट एसेट 10,000 और कैश एंड इक्विवेलेंट 95,000। तो आपका दोनों साइड का टैली फिगर आता है 1,05,000। ठीक है, तो यहाँ डिस्काउंट का कैलकुलेशन समझना है आपको कि डायरेक्टली आप शो कर सकते हैं, शो करने की जरूरत नहीं, मतलब डिस्काउंट को। और प्रीमियम हमेशा याद रखे, जो भी प्रीमियम होगा वही आपके लिए लॉस होगा, और लॉस हमेशा आपका क्या रहेगा, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 भी सेम है, यहाँ पे इश्यू एट प्रीमियम है। ठीक है, यहाँ पे देखो तीनों टाइप हो गए आपके, इश्यू एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। और रिडीमेबल तो प्रीमियम है ही है। 1000 शेयर है, फेस वैल्यू 100 है, आप इशू कर रहे हो 5% प्रीमियम में, रिडीम कर रहे हो 8% प्रीमियम पे, इसको याद रखें। ठीक है, अब बच्चों इशू प्रीमियम पे हो रहा है, यानी हमारे लिए इनकम सिक्योरिटी प्रीमियम है, और रिडीम 8% प्रीमियम पे हो रहा है, हमारे लिए लॉस है, इसको याद रखना है। ठीक है, 5% 100 का यानी 5 रुपया, 5 इंटू 1000 इंटू 5,000 आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। 8% रिडीमेबल प्रीमियम में अगेन 100 रुपए के ऊपर यानी 8 रुपए आया, तो 8 रुपए इंटू 1000 यानी 8,000 आपका रिडम्पशन ऑन प्रीमियम में। तो पहले पैसा ले लेते हम लोग, पैसा लेते टाइम 105 से कैलकुलेशन होगा क्योंकि प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन में 105 इंटू 1000 यानी 1,05,000। अब जब इसको रिडीमेबल शो करना है तो यहाँ पे याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, प्रीमियम रिडम्पशन भी आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए के हिसाब से 5,000 बना, प्रीमियम और रिडम्पशन 8 रुपए के हिसाब से 8,000 बना। ठीक है, 5 रुपया इस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। 100 का 5% 5 रुपया, 100 का 8% 8 रुपया, तो 5 इंटू 1000 और 8 इंटू 1000। और जो प्रीमियम और रिडम्पशन है तो वही लॉस रहता हमेशा, उसको तो मालूम है आपको। तो सिंपल है, फिर नोट 2 बना लेते हैं। रिजर्व सरप्लस है इसके अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000, फिर डिबेंचर आया, फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 8,000 आया, अदर नॉन करंट एसेट्स भी 8,000 आया। ठीक है, और कैश एट बैंक आपका कितना, 1,05,000। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये, आप अभी सम कर लेते हैं हम लोग। इक्विटी लाइबिलिटी और एसेट्स मेन हेडिंग, यहाँ पे रिजर्व सरप्लस आया इसलिए शेयर होल्डर फंड लिखे। अगर नहीं होता रिजर्व सरप्लस तो आप डायरेक्ट नॉन करंट लायबिलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर फंड में रिजर्व सरप्लस यानी सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 नोट 1, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग 1 लाख, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन 8,000, टोटल कम्स टू 1,13,000। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट यानी अदर नॉन करंट एसेट लॉस ऑन इशू था 8,000, वो आया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,05,000, तो यहाँ का भी टोटल होता है 1,13,000। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी मुकम्मल किया। इसके बाद एक आध सम और करेंगे, फिर डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, न्यू टॉपिक से। ये था इश्यू ऑफ डिबेंचर। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक आध सम और बनाएंगे, या तो फिर डायरेक्टली हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर न्यू चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।